गुज़श्ता माली साल IPPs ने 9 खरब 79 अरब रुपए वसूल किए। वजारत पानी और बिजली का कौमी असेंबली में तहरीरी जवाब। बताया कोयले से चलने वाले 8 IPPs ने 7 खरब, गैस से चलने वाले 11 IPPs ने 72 अरब वसूल किए। पन बिजली की 3 IPPs ने 106 अरब, वन ऑयल से चलने वाले 11 IPPs ने 82 अरब वसूल किए। DP वर्ल्ड के वक्त का SIFC का दौरा। पाकिस्तान में सरमायाकारी की ख्वाहिश जाहिर कर दी। दुबई की बड़ी फर्म DP वर्ल्ड के वक्त ने युजराज नारायण की क़यादत में SIFC का दौरा किया। कराची पोर्ट और पेपरी के दरमियान कॉरिडोर बनाने में सरमायाकारी पर गौर हुआ। और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी पर पीपल्स पार्टी की जानिब से तकरीबात। कराची में मज़ार कायद के सामने कारकुनों का पार्टी तरानों पर रक्स। शानदार आतिशबाजी। हैदराबाद ज़राई कौंसिल में भी DP कारकुनों का जश्न। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनने का फैसला कर लिया। पार्लियामान के दोनों ऐवानों से अरकान नामजद करने पर इत्तेफाक। बैरिस्टर अली जफर बानी कहते हैं, बानी ने कहा कि जुडिशल कमीशन का बायकॉट ना करे, भरपूर हिस्सा लें। बानी ने जुडिशल कमीशन के लिए 2 नाम दे दिए। ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए स्पीकर कौमी असेंबली ने हुकूमत और अपोजिशन से 2 नाम तलब कर लिए। सेनेट और कौमी असेंबली से 4 अरकान जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जुडिशल कमीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फेडरल शरीयत कोर्ट में जजेस की तकर्रियां करेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नए चीफ जस्टिस से उम्मीदें बांध दी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, तवक्को है जस्टिस याहिया आफरीदी मुकदमों में इंसाफ करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, 26वीं आईनी तरमीम पर एतराजात हैं, लेकिन नए चीफ जस्टिस को वेलकम करते हैं। सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, कोई फेवर नहीं। तवक्को है कि नए चीफ जस्टिस अदलिया की आज़ादी बहाल करेंगे। खत लिखने वाले 6 जज इंतजार कर रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ होगा। 9 मई के मुकदमात खुसूसी अदालत में चलने चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, 9 मई के वाकयात रियासत के लिए टेस्ट केस हैं। तंसीबात पर हमलों पर फौजी कवानीन न लगे तो अदल नहीं होगा। मिलिट्री ट्रायल में बुनियादी शराइत ये होनी चाहिए कि आइन में दिए गए हुकूक खत्म न हो। JUI के MNA नूर आलम खान ने कहा, मुल्क को फौजी अदालतों की जरूरत है। असेंबली फ्लोर पर भी फौजी अदालतों की हिमायत का ऐलान करूंगा। फौजी अदालतों से बुनियादी हुकूक सलब नहीं होंगे। फौज है तो आप आराम से बैठे हैं। 9 मई के मुल्जिमान की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। लतीफ खोसा की समाअत नवंबर के दूसरे हफ्ते में मुकर्रर करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट इजलास। ज़ेर अल्तवा मुकदमात निपटाने के आज़म का आदा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुकदमात में कमी के लिए तजावीज़ पेश की। एलामिये में बताया गया, इजलास में ज़ेर अल्तवा मुकदमात और इनमें कमी के इक़दामात पर गौर किया गया। रजिस्ट्रार ने मुकदमात से मुताल्लिक़ तफसीलात फराहम की। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 59,191 मुकदमात ज़ेर अल्तवा हैं। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के तमाम जज शरीक हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वो उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी अरब में हैं। फुल कोर्ट का आइंदा इजलास 2 दिसंबर को होगा। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी और 6 वकला ने 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। तरमीम को आइन के बुनियादी हुकूक और आइनी ढांचे के मनाफी करार देने और जजेस तकर्री पर जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाने से रोकने की इस्तदा। बलोचिस्तान बार कौंसिल और बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने भी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। PTI रहनुमा सेनेटर हामिद खान ने 26वीं आईनी तरमीम को जमहूरी दौर का PCO करार दे दिया। कहा, तरमीम से इख्तियारात एक जगह मरकूज कर दिए गए हैं। अब राना सनाउल्लाह बता रहे हैं कि आईनी बेंच में कौन कौन जज बैठेंगे। हमारा मुतालबा है कि चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस पर मुश्तमिल आईनी बेंच बनाया जाए। पता नहीं बानी PTI को क्या दिया गया कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अलीमा खानम कहती हैं, हमें या उनके वकला तक को इत्तला नहीं दी गई। उन्हें 3 अक्टूबर से सेल में बंद किया हुआ था। 3 हफ्ते वर्जिश के लिए साइकिल नहीं दी गई। हमें अपने हक के लिए खड़े होने की भी इजाजत नहीं। फितना और फितनाबाजी अब खत्म हो रही है। सियासत और गालियों से लोगों के पेट नहीं भरते, बल्कि अमली काम करने से हालात बदलते हैं।
जलाओ घेराव करने वालों की सियासत खत्म हो रही है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, नवाज शरीफ की हुकूमत जब भी आती है मईशत तरक्की करती है। नवाज शरीफ के दौर में महंगाई भी कम हुई। 8 माह में मईशत को दुरुस्त सम्त में डाल दिया। हर आने वाला दिन खुशखबरी ला रहा है। वजीर आला पंजाब ने किसान कार्ड का इजरा कर दिया। पीटीआई के मुबैना तौर पर मुनहरिफ रुकन असलम घुमन ने शो कॉज का जवाब दे दिया। उमर अयूब ने कहा, असलम घुमन की वजाहत बानी के सामने रखेंगे, उनकी मुशावरत से फैसला होगा। जिन अरकान ने पार्टी से गद्दारी की उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा बोले, फवाद चौधरी तनकीद करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर साजिश के तहत बयानिया बनाया जा रहा है कि डी चौक क्यों नहीं आए। फैसल चौधरी के साथ मेरा कोई बड़ा मसला नहीं। फवाद चौधरी का बुशरा बीबी और अलीमा खानम को पार्टी की क़यादत संभालने का मशवरा। साबिक विफाकी वजीर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत पर बरस पड़े। कहा, कारकुन धक्के खा रहे हैं और क़यादत वर्क फ्रॉम होम कर रही है। कोई सीएम हाउस तो कोई केपी हाउस में बैठा है। सलमान अकरम राजा बालों में जेल लगाकर कॉफी पीकर बयान दाग देते हैं। आरिफ अलवी, असद कैसर, बुशरा बीबी और अलीमा खानम इन खलंदरों से जान छुड़ाए। कराची में सेक्रेटरी दाखिला इकबाल मेमन के करीबी रिश्तेदारों की रेस्टोरेंट में मारपीट। मुतासरा फैमिली के खिलाफ ही मुकदमा भी दर्ज करा दिया। डिफेंस के एक रेस्टोरेंट में सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने पहले बगैर इजाजत कुर्सी उठाई। दूसरी फैमिली की खवातीन उठकर जाने लगी तो बासर फैमिली की खातून से टकराने पर झगड़ा हो गया। सीसीटीवी में देखा जा सकता है सेक्रेटरी दाखिला के करीबी रिश्तेदारों ने खवातीन पर तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक होम सेक्रेटरी की मुदाखलत पर फैमिली के 3 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की 8वें एडिशन में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, वज़ीर आज़म की सऊदी वलीअहद और दीगर आला हुक्काम के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। इक़्तिसादी और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के उमूर ज़ेर बहस आएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बरतानिया से अमरीका रवाना हो गए। नवाज शरीफ के ज़ाती मौलिज डॉक्टर अदनान और हसन नवाज भी हमरा। नवाज शरीफ 4 रोज अमरीका में क़याम करेंगे। रूस सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की रुकनीत की हिमायत करेगा। काउंसिल में पाकिस्तान आलमी अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। रूसी फेडरेशन की स्पीकर वेलेंटीना मैत्वियांका का सेनेट से खिताब। शानदार खैर मकदम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, रूस के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन का फरोग चाहते हैं। बैरिस्टर अली जफर बोले, नए वर्ल्ड ऑर्डर में रूस अहम साथी हो सकता है। रूसी स्पीकर की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द की सदर मुमलिकत से मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान को ब्रिक्स का रुकन बनने के लिए मॉस्को हिमायत करे। सदर मुमलिकत ने सलामती काउंसिल की गैर मुस्तकिल नशस्त के लिए पाकिस्तान की हिमायत पर रूस का शुक्रिया अदा किया। रूसी फेडरेशन की स्पीकर का कहना था, रूस पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देता है। दौरे ऑस्ट्रेलिया से चंद रोज पहले हेड कोच गैरी क्रिस्टन मुस्ताफी। पीसीबी ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। जेसन गिलेस्पी दौरे ऑस्ट्रेलिया के लिए उबूरी हेड कोच मुकर्रर। ज़राए का कहना है, गैरी क्रिस्टन को टीम सिलेक्शन, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और कोचेस पर तहफ्फुज़ात थे। वो स्क्वाड सिलेक्शन में वोटिंग का इख्तियार वापस लेने से नाखुश थे। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद व्हाइट बॉल टीम के हेड कोच के मजबूत उम्मीदवार हैं। कभी कप्तानी की ख्वाहिश नहीं की थी, अब पाकिस्तान की टीम मजबूत नजर आएगी। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, मेरा मकसद है पूरी टीम को साथ लेकर चलूं, अगला कप्तान तैयार करूं। ऑस्ट्रेलिया में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी और भारत में T20 वर्ल्ड कप मेरा हदफ है। कौमी स्क्वाड के 7 अरकान ऑस्ट्रेलिया रवाना। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, फैसल अकरम शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला मैच 4 नवंबर को खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का T20 सीरीज के लिए स्क्वाड का ऐलान। पेशावर की फैक्ट्री में हफ्ते को भड़कने वाली आग आज तीसरे दिन शाम को बिल आखिर बुझा दी गई। टिश्यू पेपर फैक्ट्री में हफ्ते की दोपहर चिंगारी से आग भड़की। 3 दिन शोले भड़कते रहे, बार बार धमाके होते रहे। इमारत के कई हिस्से मुनहदिम हुए लेकिन आग नहीं बुझी। दीगर अजला के फायर फाइटर्स और फायर टेंडर्स भी कम पड़ गए। सूबे भर के अफसरान और मशीनरी ऑन बोर्ड थी। वजीर आला से भी राब्ता रहा लेकिन आग चैलेंज बनी रही।
आज शाम पूरी फैक्ट्री राख का ढेर बन गई तो जिला इंतजामिया ने मुकम्मल तहकीकात का फैसला किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने भी तीसरे दिन तहकीकात का हुक्म दे दिया। वसाइल की कमी या कोई और वजह, आग बुझाने में 3 दिन क्यों लगे, सवाल उठ गए। हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बिलों में रिलीफ दे। मईशत को ठीक करना है तो बिजली सस्ती करना होगी। बिजली के बिलों का बोझ पाकिस्तानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 IPPs के मुआहदों को खत्म करना अच्छा कदम है। IPPs जितनी बिजली बनाएं उनको उतनी ही पेमेंट की जानी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं PIA और स्टील मिल्स की तबाही के जिम्मेदार कौन है? हुकूमतें पहले अच्छे इदारों को बर्बाद करती हैं, फिर कहते हैं ये इदारे कौम पर बोझ हैं। तमाम सियासी जमातें अपने अहदाफ के मुताबिक इकट्ठी हो जाती हैं। वाहिद जमात इस्लामी अवाम के हुकूक की जंग लड़ रही है। अक्टूबर में जून जैसी गर्मी, कराची वालों का बुरा हाल। आज भी पारा 40 डिग्री तक पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में सर्दी दिसंबर के वस्त में आएगी। सर्दी मामूल से कम पड़ने का इम्कान है। लाहौर में शहरियों से मास्क पहनने, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखने की अपील। स्मोक इमरजेंसी अलर्ट जारी। दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़ की स्मोक तेज हवा के साथ लाहौर में दाखिल हो रही है। अलर्ट में कहा गया है कि भारत में फसल की बाकियात जलाने से आलूदगी बढ़ी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स मुतासर हुआ। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा वालिदैन और स्कूल इंतजामिया हिफाजती इंतजामात में गफलत न बरतें। कराची गुलिस्तान जौहर में पहलवान गोट रोड पर सफर शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। अलसफा जनरल स्टोर से दुबई टावर तक सड़क पर जा बजा गढ़े। नाला भी बरसों से तवज्जो का मुंतजर। गाड़ियों और मोटरसाइकिल वाले अजियत का शिकार। पैदल चलना भी दुश्वार। धूल मट्टी से आसपास की आबादी भी मुतासिर। शहरी दमे के मरीज बनने लगे। कराची में एक और शहरी हैवी ट्रैफिक की भेंट चढ़ गया। नॉर्थ कराची में पावर हाउस चौरंगी पर खूनी डंपर ने शहरी को कुचल दिया। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची पोर्ट कासिम के करीब ट्रैफिक हादसे में सहाफी खालिद इकबाल जान बहक हो गए। हुकूमत ने सऊदी अरब में कैद 4000 पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए। जराये का कहना है पाकिस्तानी शहरियों के पासपोर्ट 7 साल के लिए ब्लॉक किए गए। 4000 पाकिस्तानी भीख मांगने और दीगर जराइम में गिरफ्तार हैं। गिरफ्तार शहरियों को जल्द सऊदी अरब से डिपोर्ट करने का ऑपरेशन किया जाएगा। पाकिस्तान पहुंचने पर मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई होगी। जल्द पाकिस्तान पोलियो फ्री मुल्क बनेगा। हमने मिलकर पोलियो जैसे चैलेंज को शिकस्त देनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इंसदादे पोलियो से मुतालिक इजलास से खिताब। वजीर आजम को मुल्क में हालिया पोलियो केसेस और इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन पिलाने का हदफ। नसीराबाद में पोलियो टीम पर हमला करने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। DHO का कहना है कि अहले खाना ने बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलाने पर पोलियो टीम पर हमला किया था। इसराइल के हमले से चंद घंटे कबल ही इशारे मौसूल हो गए थे। ईरानी वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची का कहना है जब हमला हुआ तो ईरान जरूरी इकदाम कर चुका था। इसराइल के हालिया हमले का जवाब देने का हक हासिल है। अमरीकी न्यूज वेब के मुताबिक इसराइल ने अपने हमले से कबल ईरान को पैगाम भेजा और उसे किसी जवाबी कार्रवाई के खिलाफ खबरदार किया। इसराइल के हमले के बाद की सूरत हाल पर गौर के लिए आज सलामती काउंसिल का इजलास होगा। मोदी हुकूमत ने अमेरिका और कनाडा में जासूसी का पूरा नेटवर्क कायम कर रखा है। शेख अलहदगी पसंद रहनुमा गुरपतवंत सिंह का वीडियो पैगाम। अमेरिका में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के कत्ल की नाकाम साजिश का निशाना बनने वाले गुरपतवंत सिंह ने अमेरिका और कनाडा की हुकूमतों पर जोर दिया कि वो मोदी के खिलाफ सख्त रवैया इख्तियार करें। मोदी हुकूमत को दूसरे मुल्कों में पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जासूसी में मुलव्वस भारतीय कौंसल खानों को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का भी मुतालबा किया। अमरीकी सदारती इंतखाब में सिर्फ 8 दिन बाकी। सदर जो बाइडन काबिल अज़ वक्त पोलिंग के तहत आज अपना वोट कास्ट करेंगे। रियासत न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा सियासी शो। साबिक खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप ने पहली बार खिताब किया। मारूफ रेसलर हल्क होगन भी शरीक हुए। एलन मस्क ने मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया। ट्रंप ने कहा हुकूमत में आकर कम टैक्स लगाकर सोशल सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे। कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब किया।
ٹرمپ پر قوم کو تقسیم کرنے کا الزام لگایا. امریکہ کا روس کے بعد چین اور ایران پر بھی صدارتی الیکشن میں مداخلت کا الزام. دھونی تمہیں کرکٹ کا کچھ نہیں پتا. دھونی نے ایک ایونٹ میں بتایا کہ اہلیہ کے ساتھ کرکٹ دیکھ رہا تھا. آؤٹ ہوا تو ساکشی نے کہا وائٹ بال پر آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آؤٹ ہے تو بولی تمہیں کچھ نہیں پتا. امپائر نے آؤٹ دیا تو کہا یہ غلط آؤٹ ہے. کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ. آج فلسطینی تھیٹر پلے ہیئر آئی ایم پیش کیا جا رہا ہے. گزشتہ روز ناروے کی ہدایت کارہ کا تھیٹر دی انٹولڈ چیپٹر پیش کیا گیا.